नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। पूरे देश जिस तरीके से सरकारों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, नियमित सरकारी नौकरी देने की बजाय संविदा, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स का जो खेल खेला है, उससे युवाओं के सामने जीवन जीने का नए तरह का संकट है। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने वस्तु स्थिति रखी गई, किस तरीके से विभिन्न राज्यों में युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से युवाओं को परेशान किया जा रहा है, कितनी ही घटनाएं आई और इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्या आने वाले दिनों में सरकार इस पर काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने बड़े फैसले को यदि मेन स्ट्रीम मीडिया या खबरों से छुपाई जा रही है तो यकीन मानिए कि इस खेल में सभी तरह की सरकारें शामिल हैं। और ये मामला तब और बढ़ गया 2014 के बाद से। शोषण की नई नई इबारत लिखी गई, सारा कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। यूपी का एक मामला था, दरअसल ये जो फैसला आया है यूपी के एक मामले पर आया है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, क्यों आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं लोग, किस तरह का शोषण हो रहा है, ये हम बताएं। उससे पहले बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये सब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ में जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता का ये फैसला है। दरअसल मामला यूपी का था, शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती का मामला था, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का, और उन्हें झटके में जैसे हटा देते हैं वैसे ही हटाया गया था और वे मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। ने सोचिए कितनी लंबी लड़ाई होगी। ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी, चपरासी, माली जैसे स्थायी प्रकृति के काम के लिए भी यदि आउटसोर्स की जा रही है सरकारों के द्वारा तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आउटसोर्स संविदा, तदर्थ अथवा अतिथि, व्याख्याता, अतिथि शिक्षक के माध्यम से किस तरीके से युवाओं का शोषण हो रहा है। वे काम तो नियमित लोगों की तरह करते हैं, जो नियमित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरा उसी तरीके से काम करते हैं, उससे ज्यादा घंटे काम करते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब बॉस को चेहरा पसंद नहीं आएगा झटके से भगा देते हैं। और इसी मामले में जब छत्तीसगढ़ में हमने जांच पड़ताल की तो पता चला यहां इस तरह के कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। हर डिपार्टमेंट में आपको आउटसोर्स, संविदा, तदर्थ अथवा अतिथि के माध्यम से काम करते लोग दिख जाएंगे। मरता क्या न करता, आखिर घर परिवार चलाना है, जीवन जीना है, तो जो मिल रहा है वो सही के तर्ज पर युवा काम कर रहे हैं। और उनकी मजबूरी का फायदा सरकार किस तरीके से उठा रही है, ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े को देखकर आप समझ सकते हैं। सीएसईबी में यानी विद्युत विभाग में ही आजकल कंपनी बन गई है, 60,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं आउटसोर्स के माध्यम से, या तदर्थ है या दैनिक वेतन भोगी। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख, आप कल्पना कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, वहां सबसे ज्यादा आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तदर्थ कर्मचारी हैं। पंचायत में भी 1 लाख से ज्यादा है। तो व्यावसायिक शिक्षा में भी 50,000 से अधिक कर्मचारी इसी श्रेणी के हैं, तदर्थ, अतिथि या दैनिक वेतन भोगी। योग सहायक के जो महत्वपूर्ण योजना है मोदी सरकार की, चालू करो योग, वहां भी 5-5 हजार जो सहायक हैं वे इसी श्रेणी के हैं।
कंप्यूटर ऑपरेटर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, इसी ढर्रे में काम कर रहे हैं, 1-1 लाख से ऊपर युवा हैं। वाहन चालक भी 50,000 हैं। सोचिए, नगरीय निकाय में तो 2 लाख से ज्यादा। कितना महत्वपूर्ण विभाग है, सफाई से लेके माली का काम है, राजस्व वसूली का काम है, सब जगह आउटसोर्स। यानी ये वो जानकारी दे रहे हैं जिसे नियमित किया जाना चाहिए। ये स्थायी प्रकृति के पद हैं, इसे भरना ही चाहिए सरकार को। सहकारिता में 700, तो चपरासी, माली जैसे पद जो हैं वो 50,000 से ज्यादा इसी श्रेणी के हैं, यानी आउटसोर्स से भरे गए हैं। संविदा है, तदर्थ है, दैनिक वेतनभोगी है, अतिथि है। क्या तमाशा सरकार करती है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। एक तरफ तो वह दावा करती है कि देश का इकोनॉमी पूरी दुनिया में डंका पीट रहा है, देश का जीडीपी छलांग मार रही है, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं के साथ, अपने देश के युवाओं के साथ किस तरह का खेल खेल रही है, उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा है कि जो स्थायी प्रकृति के पद हैं, माली के पद, ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी, ये सब स्थायी प्रकृति के पद हैं, इसे भरा जाना चाहिए। धन्यवाद।